ये गेहूं है, देखिए अब नज़दीक से देख सकते, खूब हरी हरी फसल हो रही है, बहुत अच्छे उगे हैं। बस पानी की आवश्यकता है, पानी लगाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। बड़ा अच्छा निकला है, गेहूँ अच्छा निकला है, सब पूरे बीज सब उगाए हैं। देखिए मैं आपको चौतरफा दिखाऊंगा, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और आगे तक दिखाने जा रहा हूँ। आपको पूरा दिखाऊंगा कि किस तरह से गेहूँ बोए गए थे। अभी ये सिंचाई की आवश्यकता है, इसमें फुल टाइम गेहूँ है ये फुल टाइम, और ये इसमें DAP लगी है, इसमें DAP लगाई गई थी। 2 बोरी 2 बीघे है और इसमें DAP लगाई, और इसके साथ हमने DAP के साथ देखिए गेहूँ बोया है। रिसर्च का गेहूँ है, ये 70 रुपये किलो वाला गेहूँ है। और देखिए पूरा गेहूँ निकला हुआ है। हमने क्या किया था, ये धान का गेहूँ खेत है ये, और धान काट करके हमने कंपाइन से धान कटवाई, और इसका जो पुआल है वो इसी में मैंने कटवा के उसे डलवा दिया और इससे जुतवा दिया। जुतवा करके जब देखिए इसमें पुआल बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा, ये दिखाई दे रहा है तो बहुत कम पुआल दिखाई दे रहा है। अब जब इसमें ये पानी लगेगा, पानी लगने में ये पुआल इसमें खाद का काम करेगा। तो सभी किसान भाइयों से मुझे अनुरोध करना है कि यदि आप खेत में धान बोते तो धान आप हाथों से मैनुअली कटवा भी सकते हैं, और मैनुअली कटवाने की अपेक्षा यदि आप कंपाइन से कटवाएं तो कंपाइन से कटवा कर जो पुआल बचता है वो आप उसी में खेत में ही जुतवा दें। तो ये उससे होगा क्या, पराली जो जलाते हैं हम, प्रदूषण फैलाते हैं। अभी हाल में ग्लासगो ब्रिटेन का एक देश है, ब्रिटेन का एक शहर है, वहाँ पर पूरे विश्व के गणमान्य व्यक्ति इकट्ठा हुए थे। उसमें ये कार्बन उत्सर्जन के बारे में डिस्कशन किया गया था। और आपने देखा होगा कि दिल्ली में कि किस तरह से प्रदूषण की समस्या फैलती है। तो उससे यदि आपको निजात पानी है तो हमारे किसान भाइयों को ये ध्यान देना होगा कि जिस तरह से मैंने ये इस खेत में धान लगवाई थी और कंपाइन से धान कटवा कर पुआल इसी में मैंने डलवा दिया, और इसमें मैंने ये गेहूँ बो दिए। अब आप देख सकते हैं कि गेहूँ की फसल इसमें बोई है, धान कटने के बाद पुआल इसमें पड़ने के बाद इसमें DAP डाली है, तो गेहूं की फसल इसमें बहुत अच्छे से अच्छी फसल होगी। अब सिंचाई की आवश्यकता है, अब हम इसमें पानी लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप इस तरह से प्रदूषण की समस्या आप खत्म कर सकते हैं। हुआ क्या है, देखिए कहीं कहीं इसमें जगह कम हो गई है, कहीं गेहूँ इकट्ठा ज़्यादा उगा है। इसका एक कारण हुआ कि मैंने जो इसमें खेत को जुतवाया वो पुआल कहीं कहीं इकट्ठा हो गया। फिर इसके बाद में अब मुझे नहीं याद आ रहा है किस उस यंत्र का नाम, उसमें पंखे नीचे नीचे चलते हैं, उससे ये 2 बार मैंने करवा दिया। 2 बार की बजाय 1 बार ही करवाना था। गेहूँ फैला करके, खाद फैला करके 1 बार करना था, तो ये गेहूँ पूरे इकट्ठे ना हो करके अलग अलग ये उगते। और देखिए ये लगभग सब जगह गेहूँ हैं, ऐसा नहीं है। और ये रिसर्च वाला 70 रुपये किलो का गेहूँ है, ये अपनी अब ये सिंचाई का इंतज़ार कर रहा है। अब हम इसमें सिंचाई कर देंगे
और इसके बाद इसमें यूरिया वगैरह जो डालना होगा वो हम इसमें डालेंगे। देख सकते हैं इस तरह से। देखिए ये जो आप देख रहे हैं धुआं, यहाँ देखो ये जला रहे हैं पराली या गेहूँ। जब गेहूँ बोने की तैयारी है तो देखिए ये कार्बन उत्सर्जन हो रहा है। मैं प्रशासन से भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जगह जगह जो ये पराली जलाई जा रही है, किसानों को जागरूक किया जाए और ये पराली जलाने से जो कार्बन उत्सर्जन होता है उसको रोका जा सकता है, बशर्ते कि हमारा जिला प्रशासन और ये न्याय पंचायत प्रशासन सक्रिय हो और ये एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, जो लेखपाल साहब, वो जगह जगह किसानों को गोष्ठी करें, उनको समझाएं। और ये फिर जो पराली जलाई जाती है दिल्ली में मुख्य, हरियाणा पंजाब में जलाई जाती है, जिससे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स प्रभावित होता है। तो आज हम आपको ये जो जैतपुर है और जैतपुर और ये पंचम परवा और ये कैलई बकस परवा के बीच में जो मेरा 2 बीघा का खेत है उसकी मैं ये आपको फसल के माध्यम से आप लोगों को प्रोत्साहित करता हूं कि कभी भी आप धान का जो पुआल है वो जलाने की कोशिश ना करिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।